जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में। ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी एक टाइप है सिंपल एपिथेलियम का। अभी तक हम पिछली वीडियो में सिंपल एपिथेलियम के पार्ट्स, टाइप, उसके क्लासिफिकेशन पढ़ते आए हैं। उसी तरह एक ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी सिंपल एपिथेलियम का एक पार्ट है, एक टाइप है। तो ये इसको अलग नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये इसकी जो सेल्स होती हैं वो कोई सेक्रीशन बनाती हैं, कुछ सेक्रीट करती हैं। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लें कि या तो ये क्यूबॉइडल होती हैं या तो ये कॉलमनार होती हैं। या तो ये क्यूबॉइडल होंगे या कॉलमनार होंगे। क्यूबॉइडल जैसे कि क्यूबिकल शेप में हो, या तो ये क्यूबॉइडल है या तो ये कॉलमनार यानी कि लंबी और सिलिंड्रिकल शेप की होंगी, जिनके बेस में एक ओवल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और ये सेक्रेशन बनाएंगे तो इनको बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम को दो पार्ट्स में, दो क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया गया है, जो कि है सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर। ऐसी ग्लैंड जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होती है और ऐसी ग्लैंड जिसमें मल्टी सेलुलर होती है, जिसमें मल्टीपल ग्लैंड्स होती हैं। यह मल्टी सेलुलर लिख रहे हैं हमसे कभी। सिंगल सेल और मल्टीपल सेल, जहाँ पे एक तरफ सिंगल सेल प्रेजेंट हो, एक तरफ मल्टीपल सेल प्रेजेंट हो। सिंगल सेल जैसे कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसके बेस में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इस सेल ने कुछ अपना सेक्रेशन बनाया और ये इसका सेक्रेशन है, इसने कुछ सेक्रेशन बनाया, ये यहाँ पे रखा हुआ है। इसको जब देना है इसने बनाया और तुरंत दे दिया। ये सिंगल सेलुलर होती है। मल्टी सेलुलर में होता है कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और इसमें डक्ट प्रेजेंट होती है। इसमें मल्टीपल सेल्स होती हैं। ये इसकी मल्टीपल सेल है, इनमें सब में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड है। इन सारी सेल का काम होता है सेक्रेशन बनाना। इन सब ने सेक्रेशन बनाया और यहाँ पे अपने सेक्रेशन को रखा, और जब इनको निकालना हुआ, ये इसका ओपनिंग है इस ग्लैंड की, यहाँ से इन्होंने इसको निकाल दिया। तो ये होती है मल्टी सेलुलर और सिंगल सेल ग्लैंड में डिफरेंस। मल्टी सेलुलर ग्लैंड में कई सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सिंगल सेल में सिंगल प्रेजेंट होती है। इसका एग्जांपल जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल में, ऐसी जो ग्लैंड्स होती हैं उनको, ऐसी जो सेल्स होती हैं उनको गॉबलेट सेल्स बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में ये म्यूकस का सेक्रीशन करती हैं। और वहीं जो मल्टी सेलुलर ग्लैंड होती हैं, इनका एग्जाम्पल है जैसे कि सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड ये ऑयल ग्लैंड होती है, हमारी स्किन में प्रेजेंट होती है। हम देखते हैं अक्सर कि जब गर्मियों के टाइम पे हमारी स्किन ऑयली हो जाती है, तो ये सेबेशियस जो ग्लैंड होती है, इसी का वर्क होता है कि वो ऑयल सेक्रेट करती है। सेबेशियस ग्लैंड या सलाइवरी ग्लैंड।
तो ये है क्लासिफिकेशन ग्लैंडुलर एपिथेलियम का। अब हम देखते हैं कि ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड में भी दो तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, एक जिसमें डक्ट होती है, डक्ट तो होती ही है जो मल्टी सेलुलर होती हैं, एक में ब्रांच डक्ट होती है, एक में अनब्रांच डक्ट होती है। तो उनकी क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि इसमें एक सिंगल सेल वाली होती है, जिसको हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लिखे ले रहे हैं। सिंगल सेल्ड, एक में मल्टी सेलुलर, एक सिंगल सेल्ड होती है, एक मल्टी सेलुलर होती है। मल्टी सेलुलर में डक्ट प्रेजेंट होती है, सिंगल में डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, ये डायरेक्टली सेक्रीट कर देते हैं। अब मल्टी सेलुलर की बात करें तो इसमें ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड डक्ट होती है। ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड में जैसे कि कोई ग्लैंड है, जैसे कि अभी हमने बनाया था, इसके ऊपर सेल्स प्रेजेंट हैं, ये इसके ऊपर सेल्स प्रेजेंट है, इनमें सब में न्यूक्लियस है, इन सब ने सेक्रीशन बनाया, यहाँ के ग्लैंड के थ्रू निकाल दिया, ये अपना सेक्रीशन उन्होंने ग्लैंड के थ्रू निकाल दिया। इसमें एक सिंगल डक्ट होती है, डक्ट यानी कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, डक्ट एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके थ्रू ग्लैंड्स अपना सेक्रीशन निकालती हैं। और ब्रांच्ड में होता है कि एक डक्ट होती है, उसके फर्दर डिविजन्स होते हैं, जैसे ये ब्रांच है, एक डक्ट है, आगे चल के ये दो में डिवाइड हो गई, तो इसको बोलते हैं सिंपल ग्लैंड और इसको बोलते हैं कंपाउंड ग्लैंड। ये हो गई सिंपल ग्लैंड, ये हो गई कंपाउंड ग्लैंड। सिंपल ग्लैंड में अनब्रांच्ड होती है, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड उल्टा लिख दिया था। अनब्रांच्ड को बोलते हैं सिंपल ग्लैंड और ब्रांच्ड को बोलते हैं कंपाउंड ग्लैंड। तो ये हो गई सिंपल, ये हो गई कंपाउंड। तो मल्टी सेलुलर में भी दो तरह के क्लासिफिकेशंस होते हैं। अब इनका एग्जांपल एक देख लेते हैं, जैसे कि अनब्रांच्ड में सेबेशियस ग्लैंड जो ओए सेक्रेट करती है स्किन में, और ब्रांच्ड में जैसे कि मेमरी ग्लैंड जो मिल्क सेक्रेट करती है। ठीक, अब हम देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हेट्रोक्राइन ग्लैंड के बारे में। उनमें वो किससे क्लासिफिकेशन है, ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है पोरिंग देयर सेक्रेशन के बेसिस पे, कि वो कैसे अपना सेक्रेशन दे रहे हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का हम एक क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। अब दूसरा या दूसरी तरीके से कैसे इसको क्लासीफाई किया जाता है, ऑन प्रेजेंस ऑफ डक्ट। कुछ ग्लैंड होते हैं जिनमें डक्ट प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं होती है, उस बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। दूसरा, या कहीं कभी लिखा होता है कि पोरिंग देयर सेक्रीशन, वो सेक्रीशन को अपने कैसे निकाल रहे हैं उसको उसके बेसिस पे। ये बात दोनों एक ही हैं, बट कहीं कहीं पे शब्दों का गेम हो जाता है, कभी ये लिखा होता है, कभी ये लिखा होता है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोनों की बात एक ही है। अब इनको हम आगे पढ़ते हैं कि इनके तीन क्लासिफिकेशन किए गए हैं। अब तीन क्या, एक तो जिसमें प्रेजेंट है, एक में नहीं प्रेजेंट है, और तीसरे का क्या मतलब है। तो पहले धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, और तीसरा जिसमें दोनों प्रेजेंट हो, यानी कि हेट्रोक्राइन।
हेट्रोक्राइन को मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। एंडोक्राइन जो डक्टलेस होती है, इसमें डक्ट नहीं प्रेजेंट होती है, ये डक्टलेस होती हैं। एक्सोक्राइन जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है, और हेट्रोक्राइन या मिक्स्ड ग्लैंड जो जिनमें प्रेजेंट भी होती है और नहीं भी प्रेजेंट होती है, जैसे कि प्रेजेंट भी है और नहीं भी प्रेजेंट है। एंडोक्राइन की जो ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन सेक्रेट करती हैं। एक्सोक्राइन की ग्लैंड एंजाइम सेक्रेट करती हैं, और जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती हैं ये दोनों काम करती हैं। कुछ पार्ट इनका हार्मोन सेक्रेट करता है और कुछ पार्ट इनका एंजाइम सेक्रेट करता है। ये डक्टलेस एंडोक्राइन का एग्जाम्पल है हाइपोथैलेमस, या पिट्यूटरी ग्लैंड। और भी कई एग्जाम्पल हैं एक्सेट्रा। एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है जो एंजाइम सेक्रेट करती हैं, जैसे सेबेशियस ग्लैंड हम अभी पढ़ के आए हैं। एक्सेट्रा। और हेट्रोक्राइन ग्लैंड जो पूरी बॉडी में सिर्फ एक प्रेजेंट है, दैट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का कुछ पार्ट हार्मोन सेक्रेट करता है, कुछ पार्ट एंजाइम सेक्रेट करता है। कुछ पार्ट जैसे कि उसमें कुछ सेल्स होती हैं जो हार्मोन सेक्रेट करती हैं, कुछ एंजाइम सेक्रेट करती हैं। दोनों को अलग अलग करके नहीं पढ़ा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड है, पैनक्रियाज है, उसमें पैनक्रियाज से ही ग्लूकागॉन और इंसुलिन हार्मोन भी निकलते हैं। इस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। तब तक आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में हम कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ेंगे।